करते हैं। आपने सुना होगा आज ही अली परवेज मलिक साहब ने इसका इंदिया दे दिया था कि बाबुल मंदब जो एक और आबी गुजर गए, वहाँ से पाकिस्तान के जहाज़ रिलीज़ हो गए, जंग की टेंशन भी कम हो गई है, काफ़ी दिनों से हमले भी बंद हो गए हैं, तेल की कीमत में आलमी तौर पर भी कमी हो गई है, तो उसका असर पाकिस्तान में भी यकीनन नज़र आएगा और पाकिस्तानियों वो असर नज़र आ गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 आने नहीं, 8 आने नहीं, 12 आने भी नहीं, पूरा 1 रुपया कम कर दिया गया है पेट्रोल की फी लीटर कीमत में। हुकूमत पाकिस्तान ने, चूँकि बाबुल मंदब में भी टेंशन कम हो गई है, इंटरनेशनली भी टेंशन कम हो गई है, इंटरनेशनली प्राइसेस भी कम हो गई हैं और रोज़ाना का मैकेनिज़्म है, तो यहाँ पाकिस्तान में कैसे हो सकता था कि आवाम को इस कमी का असर मुंतकिल नहीं किया जाता, तो आवाम को इस कमी का असर मुंतकिल कर दिया गया है। और अगर आपको अपने कानों पर यकीन ना आया हो तो मैं आपकी समातों के लिए दोहरा देता हूँ कि पेट्रोल की कीमत ने 25 पैसे नहीं, 50 पैसे भी नहीं, 75 पैसे भी नहीं, पूरे के पूरे 100 पैसे, पूरे के पूरे 99 भी नहीं, 100 पैसे फी लीटर कम कर दिए गए। आप अयाशी मारें, अभी 47 मिनट, अभी पता भी नहीं चलेगा, देखते देखते 12 बज जाएंगे 57 मिनट बाद, उससे लेके अगले 24 घंटे तक आप 1 रुपया सस्ता फी लीटर पेट्रोल एंजॉय करें, क्योंकि बाबुल मंदब में हालात बेहतर, आलमी मंडी में हालात बेहतर, आलमी मंडी में तेल देखें ना, कीमतों में इजाफा होता है तो उसका भी असर आप तक पहुँचाया जाए। अच्छा, डीजल थोड़ा महंगा हो गया 3 रुपये, वो छोड़े, क्या फ़र्क पड़ता है, पेट्रोल बहरहाल पूरे 1 रुपया सस्ता हो गया है। ये मैं आपको मैंने सोचा कि ज़रूर बता दूं, हालांकि हमारे पास बहुत सारी और बातें डिस्कस करने को है, लेकिन मैंने कहा ये आपको मैं ज़रूर बता दूं कि पेट्रोल की कीमत तो अब 334 रुपये 18 पैसे हो गया, 335 रुपये 18 पैसे नहीं, अब 334 रुपये 18 पैसे अगले 24 घंटे के लिए, इसलिए कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान हो गया है। अब आप लोग अगर इस खबर को डाइजेस्ट कर पाएँ, अगर आप इसकी खुशियां मनाने से फारिग हो गए हैं, तो फिर मैं आगे को बोलने की जसारत करूं। देखिए, आपको यकीन ना आ रहा हो, इसलिए हमने साइट पर नोटिफिकेशन भी चला दिया था। अब तो आपको यकीन है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, कि ये सच्ची खबर है, वाकई पूरा 1 रुपया कम हो गया। अब अगर इजाज़त है खादिम को तो मैं आगे बढ़ूँ नाज़रीन, क्योंकि और भी गम है ज़माने में, मोहब्बत के सिवा और भी मसाइल हैं पेट्रोल के अलावा। तो आगे बढ़ते हैं, खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान के इस बारे में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का एक इलाका है, हम उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। वहाँ पर इलेक्शंस होने थे, वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी इलेक्शन हुए, थोड़ा सा पहले पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है वहाँ पे अमजद साहब, और अब गिलगित ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टोटल है 53 नशिस्तें। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में बहुत एक मुनफरिद इलेक्शन है। एक तो ये पहली मरतबा इन मखसूस हालात में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है कि जब थोड़ा बहुत धरने, एहतजाज, वो सारा मामला भी चल रहा है, और ये भी कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि इलेक्शंस मरहलावार कराए जा रहे हैं। दुनिया के कुछ इलाकों में ये होती है तरतीब कि वहाँ पर इलेक्शंस मरहलावार होते हैं। पाकिस्तान में ये रीत नहीं है, ज़ाहिर है, आपने कभी नहीं सुना होगा। वो एक आध कोई एक्सेप्शन हुआ है हिस्ट्री में कि प्रोविंशियल असेंबली के अलग हुए, नेशनल के वो एक इंसिडेंट हुए 1-2, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा बाकायदा कभी भी नहीं होता कि पाकिस्तान में मरहलावार इलेक्शन हो। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये हो रहा है कि 3 डिवीजन है ना, वहाँ पे मीरपुर डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है, पूंछ डिवीजन है। अब 3 डिवीजन के 3 मरहलों में इलेक्शंस होंगे। एक 27 जुलाई यानी कि आज मीरपुर डिवीजन के इलेक्शंस हो गए, 13 सीटें, उस पर बात करते हैं अभी। फिर आगे मेरे ख्याल है 2 अगस्त को शायद, और फिर एग्जैक्ट डेट अभी मेरे जहन में तक नहीं आ रही, 12 फिर आगे 2 तारीखों में जो कि अगस्त तक जाएंगी, मुजफ्फराबाद और पूंछ के इलेक्शंस होने हैं। ये क्विकली हम आपकी खिदमत में अर्ज कर देते हैं, इसका खुलासा क्या है, बड़ा दिलचस्प है ये भी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए। 53 नशिस्तें हैं ऑल टुगेदर आज़ाद कश्मीर में, इसमें 45 जनरल हैं और 8 मखसूस नशिस्तें हैं, यानी कि जो 45 जनरल नशिस्तें हैं, अगर हम उनमें भी थोड़ा डिवाइड करें तो 12 नशिस्तें महाजरीन की हैं, जो आप बहुत सुनते हैं कि भाई महाजरीन की नशिस्तें हैं, जिसका ही मुतालबा है कश्मीर एक्शन कमेटी का भी कि इसको ख़त्म किया जाए। ये वो लोग जो माइग्रेट करके आ गए थे और वो इसकी एक पूरी हिस्ट्री है, तो वो महाजरीन के नाम से 12 नशिस्तें हैं। अब पीपल्स पार्टी और बहुत सारे लोग जो नून लीग के नाक़ीदीन हैं वो कहते हैं कि भाई अभी महाजरीन की जो अक्सरियत है वो अभी आज़ाद कश्मीर में रहती नहीं है, वो पंजाब में रहती है, तो इसका लामहल फ़ायदा नून लीग को ही हो जाना है। और वो कुछ और आर्गूमेंट्स भी देते हैं कि जो 12 नशिस्तें, इसीलिए वो इल्ज़ाम भी लगाते हैं नून लीग पे कि उन्होंने बयान दिया कि हम तो शुरू ही 12 नशिस्तों से कर रहे हैं, 12 नशिस्तें हमारी जेब में। अगर राना सनोला ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, बिलावल साहब ने मेरे बयान को गलत कोट किया है। बहरहाल, सो टोटल 45 जनरल नशिस्तें, उसमें से 33 इलाकाई हैं और 12 महाजरीन की मतलब इसमें नशिस्तें हैं, और यानी कि 33 नशिस्तें वो हैं आप कह लीजिए जिन पर आज़ाद कश्मीर के अवाम बराह रास्त वोट डालते हैं, और फिर ज़ाहिर है ऑल टुगेदर बाकी सब मिला लें जो मखसूस होती हैं तो फिर 53 भी हो जाती हैं नशिस्तें। बहरहाल,
जिस तरह मैंने कहा 12 महाजर नशिस्तें हैं, इन पर मकबूजा कश्मीर से आने वाले पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोट डालते हैं। इन 12 नशिस्तों में 6 नशिस्तें जम्मू डिवीज़न की हैं महाजरीन की, 6 नशिस्तें वादी कश्मीर के महाजरीन की हैं, 8 मखसूस नशिस्तें हैं। जिस तरह मैंने कहा 33 पे तो वोट पड़ता है और 33 + 8 + 12 है। तो जो 8 मखसूस है उसमें ख़वातीन की 5 हैं, टेक्नोक्रेट्स प्रोफेशनल्स की 1, उलमा मशाइख की 1, ओवरसीज़ कश्मीरी की 1। ये आज़ाद कश्मीर की 12वीं कानून साज़ असम्बली के लिए आम इंतखाबात मराइल मुंतखब हो रहे हैं मुनक़िद 3 मराइल में। पहला मरला आज 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में वोटिंग से मुकम्मल हो गया है। दूसरा मरला जो मैं तारीखें पहले भूल रहा था, 2 अगस्त मुजफ्फराबाद डिवीज़न और मुहाजिरीन की नशिस्तें 12, ये सब 2 अगस्त को, और 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न यानी कि आखिरी मरला। अब ज़रा खाली ये देखिए, पिछले इलेक्शन से लेके अब तक 5 साल हुए ना, 21 में पिछला इलेक्शन हुआ, 26 में अगला हो रहा है, लेकिन एक असम्बली ने 4 वज़ीर आज़म मुंतखब कराने का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन एक कमाल है कि हालिया तारीख में एक असम्बली, एक इलेक्शन, 4 वज़ीर आज़म 5 सालों में। ये क्या हुआ? जो आखिरी इलेक्शन हुआ है 2021 का, वो पीटीआई जीत गई थी। ऑल टुगेदर 32 सीटें पीटीआई ने जीती। पीपल्स पार्टी को 12 मिली, नून को 7, और एक और जमात है पीपी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ, यानी पीपी जम्मू कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इनको एक एक नशिस्त मिली। तो हुआ ये कि जो पिछला इलेक्शन था वो पीटीआई जीत गई और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को आज़ाद कश्मीर का उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया पीटीआई ने, 13वें वज़ीर आज़म। लेकिन फिर क्या हुआ? क़य्यूम नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बने, 8 महीने बाद ही पीटीआई को ही उन पर अदम एतमाद हो गया। तो पीटीआई ने ही उनको लगाया था और 8 महीने बाद पीटीआई ने ही उनको हटा दिया। तनवीर इलियास साहब थे पीटीआई के, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई और क़य्यूम नियाज़ी साहब को अंदाज़ा हो गया, तो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही क़य्यूम नियाज़ी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। पीटीआई ने ही एक और साहब को वज़ीर आज़म लगा दिया, ये तनवीर इलियास साहब ही थे जिनको लगा दिया, वो 14वें वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन हुआ यह कि 2 साल बाद एक अदालती फैसला आ गया उनके खिलाफ, उनको भी घर जाना पड़ गया। उस वक्त तबसरे हुए कि अदालती फैसला तो है, लेकिन चूंकि पीटीआई की मरकज़ में हुकूमत चली गई है और कोशिश हो रही है पीटीआई को हर जगह हुकूमत से महरूम करने की, तो कहने वालों ने यह भी कहा कि कहीं उसका हिस्सा तो नहीं है। बहरहाल सामने तो यही हुआ कि अदालती फैसला आया और तनवीर इलियास साहब भी गए, तो ये दूसरी विकेट गिर गई वज़ीर आज़म की। फिर क्या हुआ? फिर पीटीआई की ही सीट से इलेक्शन जीते थे चौधरी अनवारुल हक साहब, लेकिन उनको पीटीआई ने ऑफिशियली नामजद नहीं किया। पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जो पीटीआई थी, इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि ये मुनहरिफ हो गए, ये हमसे हट गए, हम तो इनको पार्टी से भी निकाल देंगे। लेकिन पीटीआई का ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी अनवारुल हक अल्हम्दुलिल्लाह 48 वोट लेकर मुंतखब हो गए। तकरीबन पूरे हाउस ने उनकी खिदमत में वोट दे दिया। अनवारुल साहब को पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया, नून ने भी वोट दिया, पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी वोट दिया, तो वो बन गए वज़ीर आज़म। ये हो गया तीसरा वज़ीर आज़म। लेकिन फिर कमाल हो गया, तकरीबन 2 साल बाद, यानी वो अप्रैल 2023 में बने, नवंबर 2025 तक रहे, फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। तकरीबन वही लोग जिन्होंने इनको बनाया था वज़ीर आज़म, उन्होंने इनके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया, वो भी गए। ये तीसरा वज़ीर आज़म भी गया। फिर आया चौथा, ये आए फैसल मुमताज़ राठौर साहब, 36 वोट लेके ये वज़ीर आज़म बन गए। इनका ताल्लुक था पीपल्स पार्टी से। तो यूं 5 साल में 4 वज़ीर आज़म, 21 के इंतखाबात के बाद। 21 से पहले इलेक्शन हुआ था 2016 में, वो नून ने जीता, राजा फारूक वज़ीर आज़म बने। 16 से पहले इलेक्शन हुआ था 2011 में, वो पीपल्स पार्टी ने जीता, चौधरी अब्दुल मजीद वज़ीर आज़म बने। ये अब तक की कहानी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, बड़ी दिलचस्प।